वो मनाई हुई। और आज सावन सुद 14 में से जो जन्म जयंती का दिवस है आज है, अतः एक गुणगान कर ले और आप 40वें पेज के बाद में पहला पेज दूसरा नंबर नितवांतो सीसन
श्रवण संस्कृत के देवता प्रभु महावीर के चरणों में प्रभु महावीर ने जगत के समस्त जीवों को दुख से दूर होने का व शाश्वत सुख प्राप्त करने का राजमार्ग बताया। राजमार्ग बताते हुए प्रभु ने समझाया कि जो भी मानव, जो भी प्राणी 18 पापों का त्याग करता है, वो व्यक्ति अपनी आत्मा को हल्की बनाता है, और जो 18 पापों का सेवन करता है वो अपनी आत्मा को भारी बनाता है। तो प्रभु से पूछा गया कि तो भगवान इसके लिए क्या करें? इसके लिए भगवान ने बताया कि यदि साधना का प्रारंभ पुण्य की दृष्टि से किया जाता है और उस पुण्य की वजह से धर्म के मार्ग को प्राप्त किया जाता है, तो इसके लिए प्रत्येक प्राणी को पुण्य में अपना योगदान बढ़ाना चाहिए। प्रभु ने पुण्य करने के विभिन्न प्रकारों को समझाते हुए बताया कि पुण्य करने के तो 9 भेद है और पुण्य के भोगने के 42 तरीके हैं, लेकिन 9 भोगों से भी हम हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। प्रभु ने समझाया पुण्य के 9 भेदों के अंतर्गत आज नंबर है लयन पुण्य। वैसे लयन पुण्य का शाब्दिक अर्थ बहुत सीधा है, आसान है। उसका मतलब होता है स्थान देना, ठहरने के लिए जगह देने का मतलब होता है लयन पुण्य। संसारी जीव अपने रहने के लिए बड़े बड़े सुंदर आलीशान बंगले बनाते हैं, और जब कोई संत मुनिराज या कोई पारिवारिक रिश्तेदार आ जाते हैं तो सबसे पहले उस बंगले बनाने वाले की क्या इच्छा रहती है कि चलो मेरा बंगला देखो, मैंने कैसा बनाया है। और एक संतों को वो अपने घर ले गया, का भगवान बंगला बना है नया, पर आपके पगली वहां पर करवाने हैं, इसलिए आपको पधारना है। और जाते ही कहा देखिए ये तो ड्राइंग रूम है, ये डाइनिंग हॉल है, ये मॉडर्न किचन है, ये बेडरूम 1 है, ये बेडरूम 2 है, ये बेडरूम 3 है, और आप हमारे यहाँ के बाथरूम देखिए, एक बाथरूम में 10-10 लाख की एक्सेसरी लगी हुई है। ये करते हो ना नया मकान बनता दिखा। महाराज ने पूरा मकान देखा और फिर पूछा भाई बंगला तो बहुत सुंदर बनाया, बहुत अच्छा बनाया, लेकिन क्या कोई सामायिक या साधना कक्ष बनाया क्या? वो भाई चुप हो गए। तो महाराज ने कहा यदि पोषक कक्ष नहीं बनाया, सामायिक कक्ष नहीं बनाया या साधना कक्ष छोटा सा भी नहीं बनाया, तो तेरे बंगले का जो भी महत्व वो शून्य है। बात तो वास्तव में सही है कि यदि बंगला बना है तो पुण्य की वजह से बना है, और पुण्य प्राप्त होता है धर्म करने से, उसकी तो हमने परवाह करी नहीं। तो ज्ञानी पुरुष समझाते हैं कि घर के लिए तो बंगले लोग बहुत बनाते हैं, महंगे से महंगे ऊंचे से ऊंचे बंगले बनाते हैं, और लोग तो ऐसे ऐसी मन में ईगो रखते
कि मेरा बंगला ऐसा बनेगा कि पूरे बॉम्बे में किसी का ऐसा बंगला नहीं होगा। ये होड़, ये ईगो, ये अपना स्वाभिमान और ये अपना गर्व और अभिमान दिखाने की बात आज प्राय व्यक्तियों के मन में होती है। क्या कभी किसी व्यक्ति ने सोचा कि मैं मेरे रहने के लिए बंगला 1 नहीं, 2 नहीं, 3 3 4 4 बंगले भी बनाता हूँ, लेकिन कभी सोचा कि मुझे साधु साधियों के लिए, श्रावक श्राविकाओं के लिए, धर्म की आराधना करने के लिए मुझे कोई स्थान बनाना चाहिए? ये बात कितने लोग सोचते हैं। लेकिन आज लैंड पुण्य की बात जो आ रही है उसमें मुझे पूरे बॉम्बे के विवाह संघ की तस्वीर दिख रही है। और किसी ने देखा चाहे नहीं देखा, हमारे अम्बेश गुरु के अंतर्वासी शिष्य सोगंद मुनि महाराज साहब ने दूरदर्शिता इस बारे में लगाई और 1 नहीं, 2 नहीं, 27 साधना सदन का निर्माण कराया। अब सोचिए, कल्पना कीजिए कि इतने बड़े महानगर में यदि छोटी सी जगह भी मिल जाती है तो बहुत बड़ी बात होती है। और जब लोगों को पूछते हैं आपका फ्लैट कितना BHK का है, तो कोई तो कहते हैं हमारा तो 1 BHK का है, वो कहते हैं हमारा तो आगे है। तो सोचिए, जहां पर जगह मिलना इतना दुर्लभ होता है, वहां पर 27 साधना सदन गुरुदेवों ने अपनी सूझबूझ से बनाए और आज उसका महत्व आज ही नहीं है, आने वाली पीढ़ियां भी याद करेगी कि हमारे गुरु भगवंतों ने क्या सोच करके ये निर्णय लिया होगा। और कल्पना करो कि ये साधना सदन नहीं होते, राजस्थान और भारत के अनेक गांवों के लोग बॉम्बे में आकर के अपना प्रवास कर रहे थे। पहले तो वो तो प्रवासी थे, लेकिन धीरे धीरे क्या बन गए, यहाँ के निवासी बन गए। और सोचिए कि जो गांवों से, ग्रामीण क्षेत्रों से लोग यहाँ पर आए, उनको गुरु भगवंत के दर्शन कैसे होते। और गुरु भगवंत भी, साधु साधी भी बॉम्बे में विचरने के लिए आते ही नहीं, क्योंकि जब रहने की जगह नहीं है तो साधु साधी आकर के क्या करेंगे। ये काम गुरुदेवों की दूरदर्शिता दर्शाता है। इसीलिए लोग ज्ञानी पुरुष कहते हैं, हे जीव, तूने अपने लिए, अपने परिवार के लिए तो बहुत कमाया, लेकिन सुकृत काम करने के लिए क्या किया। इसके लिए कवि ने लिखा, खजाने छोड़ धन के चले स्वामी तन के, खजाने छोड़ धन के चले स्वामी तन के, चले हैं चले हैं चले हैं परदेश, चले हैं चले हैं चले परदेश। तू गई श्रम करके धन को कमाया, तू गई श्रम करके धन को कमाया, दीना ने दान माई खर्चा ने खाया, दीना ने खर्चा ने खाया, करे कोटि गिन के काटे जमी गिन के, करे कोटि गिन के काटे जमी गिन के, चले हैं चले हैं चले हैं परदेश। कवि कह रहा है, जिस दिन ये तन छोड़ करके प्राण निकल जाएगा, उस दिन खजाने कहाँ ले जाएंगे या साथ ले जाएंगे। और पुराने जमाने में लोग ज्यादा धन होता तो गिन गिन के इकट्ठे करते और लास्ट में जमीन में गाड़ के छोड़कर चले जाते। ऐसी स्थिति में लोग अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए कितना भी काम करे, उसका कोई महत्व नहीं है। महत्व तो है सुकृत कार्य करने का। और आपको ये भी पता है कि जब साधु भगवान विचरते हैं तो साधना सदन का, जैन स्थानक का क्या महत्व है, जहां पर साधु साध्वी अपना आवास 1 दिन 2 दिन के लिए करते हैं और यदि वो जगह शाकाहारी होती है तो वो अपनी साधना की समाधि पूर्वक करते हैं।
क्योंकि हमारे जैन साधु अपरिग्रही होते हैं, उनके पास कोई धन पैसा रुपया खुद का नहीं होता है, वो ममत्व से रहित होते हैं, मोह से दूर होते हैं। तब बात आती है कि हमारे जैन साधु कैसे हो सकते हैं। तो एक व्यक्ति ने अपने चिंतन मनन में लिखा कि हमारा जैन साधु कैसा, कल का घाटा नहीं, साथ जाने के लिए भगवान तो बाहर जाते हो जब, कल का घाटा नहीं, सिर पर छाता नहीं, पाँव में जूता नहीं, बैंक में खाता नहीं, रात को खाता नहीं और संसारियों से नाता नहीं। अब ऐसे साधु साधु कहाँ जाएंगे अगर स्थान रहने का नहीं होगा तो। और तो जैन साधु कैसे होते हैं, जिनके सफारी सूट नहीं, पग में बूट नहीं और कमाने की माथा कूट नहीं, डाइनिंग टेबल नहीं, टीवी और केबल नहीं, डिग्री का लेवल नहीं, मोटर कार नहीं, घर बार नहीं और उधार कर्ज का भार नहीं, वाहन से सफर नहीं, कोर्ट कचहरी का डर नहीं और जीत या हार नहीं। इतना आराम जेल साधु का, सोच लो। ये सारी बातें बड़ी हटानी हो तो विचार कर लो, निर्णय कर लो, घर वालों से आगे लेकर इधर आ जाओ। ऐसे हमारे जेल साधु यदि साधना सदन नहीं होते तो वो कहाँ रहते। और दूसरी बात, अब आते हम मेवाड़ भवन को। इतना विशाल मेवाड़ भवन बॉम्बे जैसे महानगर में। मैं सोचता हूं कि जिन जिन लोगों ने इसमें अपना योगदान दिया, जिन जिन लोगों ने अपना भोग दिया, चाहे वो तन से दिया हो, चाहे मन से दिया हो और चाहे धन से दिया हो, जो जो भी नए पुण्य का लाभ मिल रहा है उन सभी लोगों को मिलने वाला है। और तो यहाँ पर जब मैंने नाम लिखा हुआ देखा लोढ़ा परिवार का, जिन्होंने इतने बड़े बड़े हॉल का समर्पण संस्था और समाज के लिए किया, शायद मेरे हिसाब से उनके रहने का घर भी इतना बड़ा नहीं होगा जितना बड़ा उन्होंने लय पुण्य का काम करने में अपना योगदान दिया। सोचिए, विचार कीजिए, साधु साथी यदि आहार पानी लेने आते हैं तो एक या दो बार आपको लाभ मिलता है, लेकिन लय पुण्य का लाभ ऐसा होता है कि 24-24 घंटे तक साधु साधु वहां पर रहते हैं और 24 घंटे का लाभ लय पुण्य का मिलता है। और जो ये लाभ देता है, सुविधा देता है, उसको बोलते हैं शय्याकर। शय्याकर बनना लय पुण्य को बनाने के लिए बहुत आवश्यक है। और सबसे बड़ा पुण्य जो होता है वो लय पुण्य का होता है। यदि साधु साध्वी हो और शाम का समय हो रहा है, सूर्यास्त पदार्थ समय हो रहा हो और साधु साध्वी किसी तरह से मार्ग भटक गए हो और आसपास यदि कोई रुकने की व्यवस्था नहीं हो तो कल्पना करो कि उनको कितनी तकलीफ और कष्ट उठाना पड़ सकता है। और जहां पर मुझे भी गुरु भगवंतों के सानिध्य में जब बॉम्बे के क्षेत्र में प्रवेश हुए, जब अनेक साधना सदन में हमें रुकने का मौका मिला और देख देख करके मन गदगद हो गया कि ये साधना सदन इतने व्यस्त इलाकों में और ऐसे महानगरों में जहां पर थोड़ी सी जमीन भी बड़ी मुश्किल से प्राप्त हो सकती है, वहां पर इतने साधना सदन बने हैं और इसीलिए साधु साधुओं का विचरण भी बड़ी आसानी से होता है। कहने का मतलब यह है कि जो भी व्यक्ति लय पुण्य में अपना योगदान देता है वो सबसे बड़ा पुण्य प्राप्त करने का अधिकारी होता है। नहीं तो क्या होगा, कितना ही कमा लिया, अपने लिए कितना ही खर्च कर लिया, उसका कोई महत्व नहीं। महत्व तो सुकृत कार्य के लिए होता है। इसीलिए ज्ञानी पुरुष समझाते हैं कि जो व्यक्ति अपने सुकृत का, अपनी कमाई का पैसा, और आप ये भी समझ लो कि पैसा कमाने में पाप होता है, 1 रुपया कमाने में 35 पाप क्रिया होती है। यदि उस पाप का दोहन करना है, उस पाप का प्रक्षालन करना है तो सुकृत कार्य में लय पुण्य का उपयोग करने का भी लगाना चाहिए। इसलिए कवि ने लिखा, ओ दौलत वाले की भूल मत जाना, ये धन का खजाना चलेगा नहीं साथ में, इससे सुकृत कमाना
शरण में, सोचा था तूने कभी गुरु की शरण में, आऊंगा तू नहीं आया, आऊंगा तू नहीं आया, सत्य का राही बनकर धर्म की ज्योति, सत्य का राही बनकर धर्म की ज्योति, पाऊंगा तू ना पाया, ओ तेरी आशा, ओ तेरी आशा निश दिन रहती, क्यों झोली ने भरती, कैसे लिखूं तुम्हारी कहानी, रे पूछ अभिमानी, तू अपने दिमाग से इससे सुब्रत करना है तेरे हाथ में, ओ दौलत वाले की भूल मत जाना, ये धन का खजाना चलेगा नहीं साथ में, इससे सुब्रत करना तेरे हाथ में। आप सभी सुज्ञ हैं, सभी समझते हैं कि खुद के लिए कमाना उसकी कोई लिमिट नहीं, लेकिन सुकृत कार्य में कमाए और धन को लगाना वो हमारे साथ में जाने वाला है। एक नहीं अनेक पीढ़ियां पीछे याद करेगी कि ये हमारे धर्म स्थान है, ये धर्म आराधना के स्थान है, ये जैन स्थानक है, और यहाँ तक कि आने वाले समय में जो हमारे पास धर्म ध्यान करने का कोई केंद्र स्थान होगा उसकी और भी कमी आ सकती है, लेकिन जो स्थान हमारे पास उपलब्ध है उसका उपयोग साधु साध्वी और साधक साधिकाओं के लिए ध्यान साधना आराधना के लिए किया जाएगा तो उसका निश्चित रूप से हमें पुण्य प्राप्त होगा, जिसको बोलते हैं पुण्य। बहुत से व्यक्ति अस्पताल भी खुलवाते हैं, धर्मशाला भी खोलते हैं और अपंगों के लिए, विकलांगों के लिए रहने के लिए भी निःशुल्क व्यवस्था करते हैं, वो भी लेन पुण्य में आता है। लेकिन सबसे श्रेष्ठ लेन पुण्य साधु साध्वी और जिनवाने की आराधना साधना करने वालों के लिए जो स्थान होता है वो लेन पुण्य हमारे जीवन को पावन बनाने वाला होता है। आज ये मेवाड़ भवन या कोई भी साधना सदन जहाँ जहाँ पर साधु साधु के चरण पड़ते हैं वो स्थान पवित्र हो जाता है, पावन हो जाता है, निहाल हो जाता है। और आपको पता है ना कि धर्म स्थान पर आते हैं तो आप लोगों को बड़ी शांति का अनुभव होता नहीं होता है? क्यों होता है? और यहाँ पर आने वाले को बड़े बड़े नींद के झोंके भी आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि आनंद है, यहाँ शांति का वातावरण है, अणु और परमाणु की तरंगें यहाँ पर भरी हुई है और उन आनंद की वजह से और महापुरुषों के अतिशय की वजह से वो स्थान पावन और पवित्र हो जाता है। घर पर भले ऐसे में सोते होंगे, डल्लक के गद्दे पर सोते होंगे, फिर भी शिकायत मिलती है महाराज हमें रात को नींद नहीं आती। तो यहाँ जाओ स्थानक में, कोई मनाही नहीं है। और ज्यादा नींद चाहिए तो साधु के पास आ जाओ कि वाह रे मौज फकीरा में, फकीरों की मौज का क्या कहना और क्या अद्भुत आनंद होता है। अगर वो आनंद मिश्री खाने पर उसका स्वाद मालूम पड़ता है तो वो आनंद चाहिए तो अपने आप को धर्म की ओर आगे बढ़ाइए और गुरु भगवंत के शरण में आइए। जहाँ जहाँ पर साधना सदन बने हैं, जहाँ जहाँ पर स्थानक बने हैं, वहाँ पर धर्म आराधना भी होनी चाहिए। न केवल साधु साध्वी आकर उस समय होवे, बल्कि हमेशा नित्य कोई न कोई वहाँ पर व्यक्ति श्रावक श्राविका आकर के धर्म आराधना करेंगे तो उस जमीन के अंदर उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, उस शरीर उस जमीन के अंदर ताकत बढ़ेगी और उस जमीन के अंदर अद्भुत शक्ति आएगी। यहाँ पर आने वाले के जीवन में ऊर्जा का संचार होगा। जीवन को ऊंचाई की ओर बढ़ाने के लिए और आत्मा बल को मजबूत करने के लिए धर्म स्थान में आकर एक भाई ने कहा महाराज ने पूछा भाई सामयिक काम करते हो? कि बाबूजी सामयिक तो रोज करता हूँ, लेकिन काम करते हो? कि घर पे करता हूँ। तो महाराज बड़े होशियार थे। महाराज जी का ऐसा है कि अगर तू बीमार हो जाएगा तो इलाज कराने कहाँ जाएगा? क्या इलाज करूँ तो अस्पताल जाऊंगा, तो भाई इलाज घर पे कर लेना। ठीक उसी तरह से यदि साधना करनी है, आराधना करनी है, आत्मा को पवित्र और पावन बनाना है तो कहाँ आना पड़ेगा? धर्म स्थान पे आना पड़ेगा।
और लयन पुण्य का लाभ लीजिए। अपने सुकृत कार्यों में लगाने के लिए, अपने पैसे को, अपने धन को पावन और पवित्र बनाने के लिए जो भी महाशय, जो भी महापुरुष इस बात का ध्यान रखेंगे, ऐसे ऐसे महापुरुष भी हमारे जैन समाज में हुए हैं जिन्होंने जमीन भी अपने नाम से दी है और उस पर भवन बना के भी दिया है धर्म आराधना के लिए। सोचिए, कल्पना की उनकी भावना कितनी ऊंची होगी। विनोबा भावे का नाम इतिहास में आता है कि जहां पर जिन जिन लोगों के पास जमीन नहीं थी, घर नहीं था, उन्होंने जागीरदारों से निवेदन किया, आह्वान किया कि वे आपके जमीन में से थोड़ा थोड़ा हिस्सा दीजिए, और वो हिस्सा गरीबों में बांटा गया, मकान बना के वो रहने लगे। ऐसे दीन दुखी लोगों को भी यदि रहने की शरण मिलती है, और तो और लोग पशुओं के लिए पशुशाला बनाते हैं, गौशाला बनाते हैं, बकराशाला बनाते हैं, कबूतरशाला बनाते हैं, ये उनके भी ठहरने का स्थान है। इसको भी लयन पुण्य में माना जाता है। इसलिए भगवान ने कहा, यदि जीवन में आनंद की अनुभूति लेनी है, मौज और आनंद से जीवन को पूरा करना है और अगले भाव में यहाँ की खर्ची साथ में ले जानी है, तो क्या करना है? लयन पुण्य का आनंद लेना है। लयन पुण्य मतलब समझ गए ना? रहने के लिए स्थान देना है, साधु साथियों के लिए, धर्म आराधना के लिए। जो भी महाशय, जो भी श्रावक और श्राविका इस सुकृत कार्य में अपना योगदान देंगे, वो अपने साथ पुण्य तो ले जाएंगे, और पुण्य से ही इस जीवन में और अन्य जीवन में पुण्य को भोग करके वो अच्छे स्थान को प्राप्त करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। जो भव्य प्राणी 9 पुण्यों में से लयन पुण्य का उपयोग करेगा, उसका जीवन यहाँ मां सर्वत्र आनंदमय होगा। विशिष्ट पंच परमेष्ठी को भावपूर्वक वंदन। गुरु अमदेश कमल कन्हैया धर्म सभागार में उपस्थित समस्त धर्म प्रेमी सुज्ञ श्रोताओं, सुशील माताओं एवं बहनों, परमात्मा का धर्म संदेश गुरुओं के चरणों में बैठकर निर्वाण भवन में उपस्थित होकर गुरु भगवंतों की वाणी का लाभ लेने का यह अवसर
और सावन का महीना तप और त्याग का महीना न केवल जैन समाज में ही लेकिन जैनेतर समाज में भी सावन का महीना तप त्याग के साथ मनाया जाता है। ऐसे उत्तम धर्म मार्ग को प्राप्त करके प्रत्येक भाग्यशाली आत्मा को यथाशक्ति अपनी अपनी अनुकूलता के अनुसार जीवन में तप और त्याग की आराधना करते हुए सामायिक और स्वाध्याय का भी लाभ लेना चाहिए। और इन सबके लिए स्थान की आवश्यकता होती है और इस विषय में प्रवचन प्रभावक धैर्य मुनि जी महाराज साहब आपको लयन पुण्य के संबंध में चर्चा कर रहे थे। भगवान महावीर स्वामी के समय में जयंती श्राविका जो भगवान महावीर स्वामी के शासन की प्रमुख श्राविकाओं में थी, परमात्मा के रहते हुए श्राविका समाज में जयंती का नाम आता था। धर्म सभा में जयंती को लोग जानते थे इसलिए कि उसने वैसे काम किए थे। उनके नगर में आने वाले साधु साधियों का अपना मकान उपलब्ध करा करके, अपना स्थान उपलब्ध करा करके और वो लाभ लिया करती थी। इसलिए पूरे समाज में, पूरे संघ में उसकी छाप थी। भगवती सूत्र के अंदर जिनका उल्लेख चलता है जयंती श्राविका का, सचमुच धर्म संघ में अपनी सेवा देने वाले अपना नाम और अपना काम लोगों को बता दिया करता है। भाग्यशालियों, काम करने वालों का नाम अपने आप हो जाता है। नाम के लिए कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं। जिनके जीवन में काम करने की भावना होती है, सेवा करने की भावना होती है, उनको नाम की चाहना ही नहीं होती। जगनू सहाने, खेमा सहाने, धामा सहाने, भैंसा सहाने, जो हमारे समाज में 72 शाह हुए, ऐसे शाहों ने कहीं अपना नामोल्लेख नहीं किया, कहीं अपना शिलालेख नहीं लगाया, कहीं अपने नेम प्लेट नहीं लगाई, लेकिन आज सदियों बीत जाने के बाद भी हम उनको याद करते हैं। कारण उन्होंने सेवा दी थी, उन्होंने काम किया था संघ और समाज के लिए, और यहाँ तक कि प्रसंग आने पर अपने राष्ट्र के लिए भी उन्होंने अपनी संपत्ति का अच्छे क्षेत्र में और अच्छे पात्र में उपयोग करके अपना नाम कमाया था। सचमुच बंधुओं, ऐसे उत्तम धर्म कार्य करने वाले, उत्तम सेवा के कार्य करने वाले भाग्यशाली आत्मा जीवन को पावन और पवित्र बना दिया करते हैं। 12 प्रकार के तप बताए हैं। हमारे यहाँ पर जो तपस्याएं चल रही है उस तप का नाम है अनशन तप। ऐसे अनशन तप की आराधना करने वाले भी सौभाग्यशाली होते हैं। लेकिन उसी 12 प्रकार के तप में एक तप आता है सेवा का, जिसका नाम है वैयावस तप। वैयावृत्य वो भी एक बहुत बड़ा आभ्यंतर तप है। ये बाह्य तप है और सेवा करना आभ्यंतर तप है, आंतरिक तप है। ऐसे तप करने वाले अपने जीवन को पावन बना लिया करते हैं। भाग्यशालियों, जब हमारे जीवन में ऐसे सेवा के उपक्रम करने का अवसर मिले, अपने हाथों से सुकृत के कार्य कर लेने की आवश्यकता है। जिन्होंने अपने हाथों से धर्म का बीज वपन कर दिया हो, उसे कहीं पछतावा करने की आवश्यकता नहीं होती है। आइए हम यहाँ पर एक ऐसे महानुभाव की कथा सुन रहे हैं
जिसका नाम है चंपक सेठ, जिन्होंने सेवा का काम किया था, जिन्होंने अभयदान का काम किया था, जिन्होंने जीव दया का काम किया था, ऐसे चंपक सेठ की कथा अपने यहाँ पर चल रही है। 10 मिनट उस कथा को भी आगे बढ़ाने की भावना रखता हूँ, क्योंकि हमारे कई श्रोता कहते हैं कि भगवान उस कथा को तो आप आगे बढ़ा ही नहीं रहे हैं, लेकर के वहां की वही कथा रह जाती है, लोगों की कथा सुनने की अभिरुचि है, इसलिए उस कथा को हम आगे बढ़ाना चाहेंगे। बात अपने चल रही थी धर्मवती, जिसने एक ऐसे पुत्र रत्न को जन्म दिया, उसे लेकर पूरे नगरी के अंदर उसकी ख्याति और उसका नाम हो जाता है। ऐसा पुत्र जो हमेशा 1.25 लाख दिनार की एक लाल अपने मुख से उगलता था, क्योंकि वो देव प्रदत्त था। और जहां पर देवता मेहरबान हो जाते हैं, वहां पर व्यक्ति के जीवन में कोई कमी नहीं रहती है, क्योंकि देवों के लिए कहा है देवानम मनसानम, देवता अपने मन से जो संकल्प करते हैं और काम हो जाता है। वो स्वयं के लिए या दूसरों के लिए, हर एक के लिए देवता को केवल कल्पना करनी होती है, विचार करना होता है और उनका काम संपन्न हो जाया करता है। इसलिए कहा देवानम मनसानम और राजानम हुक्मानम, राजा का जो हुक्म में चलता है, राजा का एक हुक्म राज्य के हर कार्य को पूरा कर दिया करता है। और शेठानम गंठानम, शेठों का जो अंटी में होता है, अंटी समझते हैं? अंटी का अर्थ अभी वर्तमान समय में तिजोरी का कर दीजिए। वैसे तो पहले लोग धोती पहनते थे। हमारे दीपचंद जी साहब लोसर बीजापुर से हमारे बीच आए हैं, बीजापुर संघ के संरक्षक हैं, अपने धर्म स्थान की देखरेख, अपने धर्म स्थानक की घर की तरह संभाल करने वाले भाई श्री दीपचंद जी हमारे बीच में हैं। मूलतः आप कोसी खंड के रहने वाले हैं। श्रद्धेय गुरुजी जी प्रेमवती जी के जन्मभूमि में आपने भी जन्म लिया और बीजापुर में आकर के आप अपना व्यवसाय करते हैं, लेकिन साथ साथ में गुरु अमदेश सौभाग्य मदद से मिले हुए संस्कारों को वहां आकर के भी धंधा करते हुए भी वहां पर अपना छोटा मोटा धंधा करने के साथ धर्म को हमेशा सामने रख करके चलते हैं। सामाजिक की आराधना करनी है तो करनी है। सचमुच व्यक्ति के जीवन में धर्म के प्रति लगाव होता है तो काम हमारे लिए कभी बाधक नहीं बन सकता। लोग कहते हैं काम है, काम है, काम का भी कोई पार है। व्यक्ति को उसमें से समय निकाल करके अपनी आत्मा का काम करना होता है। तो बात कर रहा हूं कि इन्होंने अपने धर्म संघ बीजापुर के अंदर एक नहीं 2-2 भवनों का निर्माण आपके संरक्षक अवस्था के अंदर संपन्न हुआ। भाग्यशालियों, और उद्घाटन भी इन्होंने ही किया, शिलान्यास भी इन्हीं का। इनके सुपुत्र सुनील जी लोसर सूरत में रहते हैं, व्यवसायिक क्षेत्र में बहुत ऊंचाइयां प्राप्त की है। साथ साथ में धर्म के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में दीन दुखियों के लिए हमेशा वो युवक काम आता है। ऐसे काम करने वाले व्यक्ति अपना नाम रोशन कर लिया करते हैं। ऐसे कोसी खंड के निवासी भाई श्री दीपचंद जी बचपन से ही धोती पहनते हैं। पहले के लोग धोती पहनने में गौरव का अनुभव करते थे, और अभी तो धोती और पोतिया सब यहाँ से निकल गए हैं। कहाँ पगड़ी गई हमारी, जिसकी आन बान और शान मानी जाती थी, ऐसे पगड़ी को भी हमने भुला दिया है। कोई एकाध व्यक्ति सभा में पगड़ी वाला या धोती वाला मिलता है, बाकी तो हमारा पैरवास भी बदलता जा रहा है। लेकिन अपनी संस्कृति, अपना रहन सहन, अपना पहराव वो अद्भुत हुआ करता है। तो बात कह रहा हूँ शेठानम गंठानम, शेठों का जोर गंठी में, अंटी में होता है। उनके अंटी में वो दम होता है कि उससे सारे काम कर लिए जाते हैं। तो बात भाग्यशालियों
कर रहा हूं कि जिनके दिल में कुछ कर गुजरने की भावना है, कुछ करने का मानस होता है, वो सब कुछ अपने हाथों से कर जाता है, और जिनको नहीं करना है वो केवल बातें करके रह जाते हैं। और इसलिए कहा शेठानम गट्ठानम और गोलानम गप्पानम। जो वाचाल लोग होते हैं वो केवल बातें करते हैं, करना धरना कुछ नहीं, लेकिन बातें बड़ी बड़ी कर देंगे, लेकिन उनके हाथों से कुछ हो नहीं पाता। तो आइए बात अपने यहाँ पर चंपक शेठ की कर रहा हूँ, जिन्होंने जीव दया के क्षेत्र में एक हंस की इस तरह से रक्षा की, मोती का दान करके उसने हंस की सुरक्षा की, जिसके बदले में उन्होंने कोई अपेक्षा नहीं रखी थी। और वास्तव में कोई भी अच्छा कार्य करने के पीछे व्यक्ति को अपेक्षा रखनी ही नहीं चाहिए। बिना अपेक्षा रखे ही व्यक्ति का काम हो जाया करता है। इसलिए हर धर्म का कार्य बिना किसी कामना के, बिना किसी इच्छा और अपेक्षा के होना चाहिए, तब वो आत्मा में अद्भुत आनंद देने वाला होता है। चंपक शेठ ने अपनी खूब सद्भावना दर्शाते हुए जीव रक्षा का कार्य उसने अपने जीवन में किया। इसलिए उन्हें देवों के द्वारा प्रदत्त वह पुत्र 1.25 लाख की स्वर्ण मुद्रा लाल अपने मुख से रोज उगलता था। ऐसे पुत्र को लेकर धर्मवती मन में बहुत आनंदित थी, प्रसन्नचित्त थी, और अपने पुत्र का पूरा ध्यान रखती है, उसका लालन पालन करते हुए अच्छे से अच्छे संस्कार उसे अपने जीवन में देती है। उन्हीं के पड़ोस में रहने वाला एक स्वर्णकार परिवार, जिसकी पत्नी उसके मन में दुर्भावना जगी, और वो ब्राह्मणी के यहाँ आकर कहती है कि मेरा पति बहुत खोड़ता है, मेरे साथ जो है अच्छा व्यवहार नहीं करता, इसलिए मैं घर नहीं जाना चाहती, तुम्हारे यहीं रहकर के सेवा करूंगी और तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगी। ब्राह्मणी भी बड़ी दयालु थी, उस सोनारन को अपने घर में रख लेती है, और उसने पूरे परिवार में अपने कार्यों से ऐसा विश्वास जमाया कि सब लोग मान गए कि अपने घर का सदस्य है, और इससे हमें कोई किसी भी तरह का भय नहीं है। एक दिन अवसर देख करके वो सोनारन उस बालक को लेकर, धर्मवती के पुत्र को लेकर अपने पति के साथ परदेश चली जाती है और चंपापुर जाकर के रहने लग जाती है। इधर इस बात का पता जब धर्मवती को लगता है, तब क्या परिस्थिति बनती है वो बात यहाँ पर बताई जा रही है। करुणाधारी सचमुच बंधुओं, संतान व्यक्ति के लिए प्राण के बराबर होती है। ऐसे पुत्र रत्न के चले जाने पर, ऐसे पुत्र रत्न के वहां से ले जाया जाने पर उस माता के दिल को बड़ा भारी आघात लगता है, और उस आघात के साथ ही एक बार तो मूर्छित होकर वह धरती पर गिर पड़ती है। ब्राह्मणी भी बहुत शौक संताप करती है, वो ऐसे पुत्र को वह सोनारन ले जाकर के हमारे परिवार के ऊपर उसने बहुत बड़ा वज्र आघात किया है। दोनों रुदन करती है, रोज दोनों वहां पर आत्मध्यान करती है। सारे लोग वहां आते हैं, उनको आश्वस्त करते हैं और विश्वास दिलाते हैं
हम उसका पता लगा करके तुम्हें ला करके देंगे। बंधुओं, उसका सर्वत्र पता लगाया जाता है, सर्वत्र उसकी खोज खबर होती है और वहां के महाराजा उनको भी जाकर के निवेदन किया जाता है कि हमारे पुत्र को सोनार परिवार लेकर के कहीं अन्यत्र चला गया है। तब राजा ने भी अपने राज अनुचरों को भेज करके और उसका पता लगाने के लिए कोशिश करने का प्रयास किया। राजा ने जी जान से उस बालक की खबर लगे, उस बालक को ला करके वापिस माता के गोद में रखे, ऐसा भाव लेकर के उन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत जानकारी लेने की कोशिश की, लेकिन कहीं पर उनका पता नहीं लगा। वो तो अन्य देश के अंदर चले गए, दूसरे देश में चले गए और चंपापुर जाकर के रहने लग गए। वहां तक लोगों की पहुंच भी नहीं हो पा रही थी और इसलिए उस बालक का पता नहीं लग रहा था। तब माता विचार करती है कि इसकी सारी जानकारी कर लेने के बाद भी बालक का कहीं पता नहीं लगा, तो उसका पता लगाने के लिए मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। जहां भी तेरा योग होगा, जहां भी तेरे पुत्र का संयोग होगा, वहां मिल जाएगा, लेकिन मैं पुत्र की खोज करके रहूंगी। और जब व्यक्ति के मन में दृढ़ संकल्प होता है तो वो संकल्प उसका कभी कभी पूरा होता ही होता है। वो माता महाराजा के राज दरबार में उपस्थित होकर निवेदन करती है कि राजन, आपकी आज्ञा से, आपके आदेश से और आपका परवाना लेकर मैं यहाँ से अपने पुत्र की खोज करने के लिए जाना चाहती हूँ। लीनी लाल साथ में गई, कुछ भी माता ताई, चार लाल दी जो प्रियतम ने, चार लाल दी जो प्रियतम ने, जो निकले यहाँ आई हो करुणा दिलधारी, पूर्ण उपकारी चंपक सेठ की, करुणा दिलधारी, पूर्ण उपकारी चंपक सेठ की। लियो हुक्म राजा को संग में परवानों लिखवाई, जहां मिले तुझ लाल वहां पे दीजे तू बतलाई हो करुणा दिलधारी, पूर्ण उपकारी चंपक सेठ की, करुणा दिलधारी, पूर्ण उपकारी चंपक सेठ की। भाग्यशालियों, चंपक सेठ की धर्म सहायिका धर्मवती अपने पुत्र की खोज करने के लिए स्वयं तैयार होती है और महाराजा से परवाना लिखवाती है कि राजन, जहां कहीं तुझे अपने पुत्र का पता लगेगा, वहां के राजा को आपका ये परवाना बता करके मैं उस पुत्र को प्राप्त करना चाहती हूँ, इसलिए आप मुझे परवाना लिख करके दे दिए। राजा ने भी उसको अपने छाप लगा करके परवाना लिख करके उसे दे दिया कि जहां भी पता लगे आप अवश्य जो है ये परवाना बताना, तुम्हारा काम हो जाएगा। प्रथम मंगल पाठ चत्तारी मंगलम जनता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवली अन्नको नमो मंगलम, चत्तारी लोग उत्तमा रिमता लोग उत्तमा। कुछ लाल अपनी उपकारी नहीं ब्राह्मणी को देकर और 4 लाल उसने अलग से, मेरे पतिदेव मेरे स्वामी अगर यहाँ पधारना हो जाए तो ये 4 लाल मेरे पतिदेव को देना और ये बाकी लाल तुम रखो। और कुछ लाल वो अपने साथ लेकर के महाराजा का परवाना लेकर के वहां से अपने पुत्र की खोज करने के लिए निकल जाती है। और किस तरह से वो ग्रामानुग्राम घूमती फिरती चंपा नगरी में कैसे पहुंचेगी और वहां किस तरह से अपने पुत्र की खोज करेगी, किस तरह से अपने लाल को प्राप्त करेगी, ये बात तो यथा अवसर क्रमशः
इस चरित्र को सुनने पर पता चलेगी। भाग्यशालियों, तपस्या का अपने यहाँ पर सुंदर दौर चल रहा है। श्रीमती सीताबाई महेंद्र कुमार जी सियार, फतेहनगर जीवाणा के रहने वाले, उनकी धर्म पत्नी के आज 30 उपवास के पछान है और कल उनके पछावनी रहेगी। 31 उपवास के प्रत्याख्यान करने का भाव रखते हैं। 30 उपवास करके उन्होंने मेवाड़ भवन का, मेवाड़ संघ का और इस चातुर्मास का गौरव बढ़ाने जैसा काम किया है। एक मास का मन अपना पहले संपन्न हो चुका है और ये दूसरा मास का मन अपने यहाँ पर मेवाड़ भवन में संपन्न हो रहा है। तपस्वियों के लिए हमारे अनेक तपस्वी भाई श्री सुरेश कुमार जी सिंगली, जिनके आज 8 उपवास की तपस्या, श्रीमती प्रियंका बहन विमल कुमार जी नहार, जिनके भी आज 8 उपवास की तपस्या। पहली बार जीवन में उन्होंने 28 की तपस्या की है। सचमुच में बंधुओं, जिस सदस्य ने कभी उपवास नहीं किया हो और वो 28 तक कर ले, परिवार के लोगों को भी खुशी और उनके दिल में भी अद्भुत खुशी होती है कि मेरे से ये बड़ा तप बन गया। इसकी प्रसन्नता, इसका आनंद उनको भी होता है और ये आनंद उन्होंने गुरुदेवों के सानिध्य में रह करके और अपने परिवार के सदस्यों को बार बार आग्रह करके, परिवार वाले मना कर रहे थे, तेरे से नहीं होगा, तू 28 नहीं कर सकती, उपवास भी नहीं कर सकती, 28 कैसे होगी। लेकिन उसने कहा कि गुरुदेव का तब तक पधारना होगा। जिन्हें अपने गुरुओं के प्रति लगाव होता है, गुरुओं के प्रति भक्ति होती है, उनके दिल में तब का ये सुंदर भाव बनता है और अपनी तपस्या की सुंदर भेंट दे करके गुरुदेवों के प्रति अपनी सुंदर तप भावनाओं का परिचय दिया जाता है। ऐसे तपस्वियों के लिए कहना चाहूंगा, गावा तपस्या में गीत जोड़ी, तपस्या सुप्रीत सो बार बधाई है, खुशियां घर घर छाई है। जैन धर्म में मोक्ष मार्ग रो तपस्या है एक द्वार, तपसीरी हिम्मत रे आगे सुर नर जागे हार, तपस्या जीवन रो श्रृंगार, तपस्या मुक्ति रो आधार, सो सो बार बधाई है, घर घर खुशियां छाई है। प्रियंका जी करी 28, प्रियंका जी करी 28, सुरेश भाई करी 28, सुरेश भाई करी 28। अब की पहली बार बचकावण ने आया सगड़ो नाहार परिवार, कण कण में है हर्षोल्लास पूरी, हो गई मन की आस, सो सो बार बधाई है, घर घर खुशियां छाई है। सचमुच बंधुओं, जिस परिवार में तप होता है उस तप परिवार को पूछो कि आपके दिल में इस तप को लेकर कितना आनंद है, और परिवार कोई नहीं, संघ के सदस्यों को पूछो कि आपके संघ में होने वाली इस तपस्या का, होने वाले इस मास गमन का, होने वाले इस तप अनुष्ठान का सबको आनंद होता है, सबके मन में गर्व होता है, सबके मन में तप का अनुमोदन करने का भाव होता है। भाग्यशालियों, ऐसे तपस्वी के तप अनुमोदन करने से भी हमें अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती है और अनुमोदन करने वाले को भी ज्ञानी कहते हैं उतना ही लाभ मिलता है। करना, कराना, अनुमोदन, तीनों कभी कभी समान लाभ प्राप्त करने वाले हो जाते हैं और कई बार तो करने वालों की अपेक्षा अनुमोदन करने वाले का लाभ और आगे बढ़ जाता है। भाग्यशालियों, अनुमोदन करने में व्यक्ति को जरा भी कंजूसी नहीं रखना चाहिए। घर से कोई टके निकाल करके देने नहीं पड़ते, घर से कोई वस्तु निकाल
करके देने की आवश्यकता नहीं, केवल जीवा से उस तप का अनुमोदन करना है, दिल से अनुमोदन करिए ऐसे तपस्वी का। तपस्यारी आई है बहार मुंबई नगरी में, तपस्यारी आई है बहार मुंबई नगरी में, तपस्या करे नर नार मुंबई नगरी में, तपस्या करे नर तपस्वी ने सब दे बधाई, तपस्वी ने सब दे बधाई, मास खमणरी अलख जगाई, मास खमणरी अलख जगाई, खुशियां संघ में अपार, धन्य मारा तपस्वी ने, खुशी पार धन्य मारा तपस्वी ने, लागो लागो तपस्या रो ठाठ, धन्य मारा तपस्वी ने, लागो लागो तपस्या रो ठाठ, धन्य मारा तपस्वी ने, घरवाला देखो लाड लडावे, घरवाला देखो अनुमोदन कर लाभ कमावे, अनुमोदन कर लाभ कमावे, हर्षित सारो परिवार, धन्य मारा तपस्वी ने, परिवार धन्य मारा तपस्वी ने। सतगुरु बंधुओं, ऐसे तप अनुष्ठान को देखकर पूरे संघ में हर्षोल्लास है, पूरे सिंघी परिवार में, पूरे नाहर परिवार में, पूरे सियाल परिवार में, और जहां जहां जिस जिस परिवार में तपस्याओं का अनुष्ठान हो रहा है, घर का एक एक सदस्य अपनी उत्तम भावनाओं का परिचय देते हुए उस तपस्वी के तप की हृदय से अनुमोदना कर रहा है। सभी तपस्वियों का तप सुख शांति पूर्वक आगे बढ़े, उनके सुख शांति की मंगलमय कामना करते हुए आज हमारे धर्म संघ में यहाँ पर अनेक धर्म श्रद्धालु श्रावक उपस्थित हुए हैं, जिसके इतनी ऊंचाइयां छुई है, जिस ऊंचाइयों को लेकर आपके मुंबई के माने हुए अभिनेता अमिताभ बच्चन, जिनके पुत्र ने अपनी गाड़ी उनको भेंट की, और अमिताभ जी पिछले जनवरी के दिन भाई सुनील जी के बंगले पर पधारे, बंगले पर गए। इसका मतलब उसने कितना अपने मन में अहोभाव बना करके रखा होगा, कितना उसके दिल में सेवा और परमार्थ का भाव होगा। इतना बड़ा अभिनेता एक किसी के घर में जाए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक बार सुनील जी खड़े हो जाएंगे। ये है भाई सुनील जी लोसर, कोसी फल की नगरी से आए हैं, हमारे श्रद्धेय गुरुजी जी प्रेमवती जी की जन्मभूमि से, जिसने इतनी ऊंचाइयां प्राप्त की है। आपके माता पिता को भी इसकी प्रसन्नता है कि मेरा पुत्र इस तरह से अपनी छवि और अपनी प्रतिष्ठा बना रहा है। सचमुच में बंधु, ऐसे पुत्रों से माता पिता को तो गर्व होता ही है, लेकिन संघ को भी बड़े गर्व की बात होती है। इसी के साथ हमारे सूरत से भाई श्री शांतिलाल जी साहब मांडोद और प्रकाश चंद जी साहब पोखरना, राजहंस ग्रुप के डायरेक्टर, वे भी हमारे इस धर्म सभा में आए हैं। जब तक गुरु दर्शन के लिए ये भक्त लोग अपनी सुंदर भावनाओं का परिचय देते हुए यहाँ पर संत दर्शन का लाभ लेने के लिए आते हैं। बहुत बहुत और इतनी खूबी के साथ में संचालन किया था, बड़े बुजुर्ग भी उसके संचालन को देखकर आनंद का अनुभव करते थे। ऐसे भाई लोकेश की राय सोनी, जो हमारे श्रद्धेय गुरुदेव मेवाड़ प्रवर्तक मदन मुनि जी महाराज साहब के अमर साहब होते हैं, उनके जमाई साहब होते हैं। ऐसे भाई लोकेश जी आज हमारी धर्म सभा में आए हैं। बहुत बहुत आनंद का अनुभव होता है ऐसे युवाओं को देख करके।
भाग्यशालियों, आइए हम ऐसे श्रावकों को अपने संग में पाकर सचमुच ये मेवाड़ संघ भी निहाल हो गया है, मेवाड़ भवन धन्य हो गया है, जहाँ ऐसे स्वधर्मी भाई के चरण पड़ते हैं, स्वधर्मी भाई के कदम करते हैं। ऐसे स्वधर्मी भाइयों को देखकर स्वधर्मी के मन में अपने स्वधर्मी वात्सल्य का भाव उत्पन्न होना, जीवन में आनंद का अनुभव होता है। आइए ऐसे उत्तम धर्म रंग में रंग करके हम अपने जीवन को पावन बनाएं, हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। और इसी के साथ धर्मवती अपने पुत्र की खबर करते हुए कैसे चंपापुरी पहुंचेगी, ये बात हम आगे यथाक्रम से इस कथा को श्रवण करके जान पाएंगे। सभी तपस्वियों को तब का खूब खूब हम संतों की ओर से आशीर्वाद और आज सेवा की भावना लेकर के उपस्थित हुआ है। हमारा शेषकाल में मुंबई भ्रमण के समय अंधेरी जाना हुआ और वहां पर 2 दिन तक साधना सदन में हमारा रुकना हुआ। आज साधना सदन के और अंधेरी संघ के गुरु भक्त श्रावक, महिला मंडल, कन्या मंडल, युवा मंडल अपनी सेवा भावना लेकर के उपस्थित हुआ है। अंधेरी उपसंघ के अध्यक्ष भाई श्री पारस जी खागिया, मंत्री श्री जसवंत जी कोठारी, कोषाध्यक्ष मुकेश जी सियाल, ऐसे धर्मनिष्ठ श्रावक जो अपने संघ को लेकर अपनी सेवा देने के लिए और मेवाड़ भवन का गौरव बढ़ाते हुए अपने गुरु भक्तों के प्रति अपनी अद्भुत भक्ति का परिचय देने के लिए उपस्थित हुए हैं। सभी गुरु भक्तों को हार्दिक हार्दिक साधुवाद धन्यवाद देता हूँ। आपकी सेवा उस समय में बारिश की झड़ियां लगी हुई थी और उस समय अंधेरी संघ के भाई बहनों ने जो अपनी अद्भुत सेवा की है, और विशेष करके पृथ्वीराज जी साहब बड़ाला, उनके दोनों सुपुत्रों ने और संघ अध्यक्ष और मंत्री ने और उस बिल्डिंग में रहने वाली परिवार ने जो सेवा की है, सचमुच में वो सेवा शब्दों में नहीं कही जा सकती। ऐसी अंधेरी संघ की सेवा रही है और आज भी सेवा का भाव लेकर गुरु सेवा में उपस्थित हुए हैं। पूरे अंधेरी संघ को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। इसी तरह से आप अपने संघ का और मेवाड़ संघ का गौरव बढ़ाते रहें और गुरुदेवों के प्रति अपनी अनन्य भक्ति का परिचय देते रहें। बंधुओं, कल राखी का पर्व हमारे सामने आ रहा है और जिस राखी पर्व के लिए हमारे गोरेगांव संघ के मंत्री भाई श्री दिनेश जी बगारिया, दिनेश जी गणपत जी, एक स्वर्ण की राखी यहाँ पर भाई बहन के जोड़े आकर के जो बैठेंगे उनके लिए ड्रॉ होगा और बाकी शादी राखी सभी को अर्पित की जाएगी। और यहाँ पर राखी के अवसर पर जाप का कार्यक्रम होगा और वो जाप का अनुष्ठान हमारे उप प्रवर्तक श्रद्धेय विनय मुनि जी महाराज साहब ठीक 8:30 बजे आप भक्तांगर का पाठ होने के बाद में आपको जाप करवाएंगे और जाप के बाद में प्रवचन का कार्यक्रम रहेगा। उस प्रवचन से पहले यहाँ पर राखी का ड्रॉ होगा और सभी भाग्यशाली भाई और बहन का क्या एक दूसरे के प्रति संबंध होता है, भाई और बहन एक दूसरे के प्रति क्या ध्यान रखे, इस संदर्भ में ऐतिहासिक घटनाएं आपके सामने रख करके राखी के ऊपर आपको प्रकाश डालने का भाव रहेगा। आप सभी कल के दिन बड़ी संख्या में उपस्थित होकर मुंबई भर के जितने भी भाई बहन हैं वो भाई बहन के यहाँ पर जोड़ी युगल आकर के कल के कार्यक्रम का आनंद ले गए और राखी का अद्भुत आनंद ले गए। मुझे कहते हुए हार्दिक प्रसन्नता होती है। नाथर द्वारा जैसे छोटे से क्षेत्र में लगभग 250 से 300 युगल भाई बहन एक ही मंच पर बैठ करके उन्होंने राखी पर्व का आनंद लिया था और भाई श्री अंबालाल जी साहब लोढ़ा ने सबका उत्साहवर्धन किया था। जैसे हमारे भाई श्री दिनेश जी बगाड़िया साहब वो उत्साहवर्धन कर रहे हैं, वैसा ही लोढ़ा जी ने उस चातुर्मास में लोगों का उत्साहवर्धन करने में, हर कार्यक्रम को ऊंचाइयां प्रदान करने में अंबालाल जी लोढ़ा का बहुत बड़ा सहयोग और बहुत बड़ा योगदान रहा है। जहां ऐसी उदारता होती है वहां पर युवाओं ने, बच्चों
शिशुओं में धर्म के प्रति रंग जागृत होता है। भाग्यशालियों, एक छोटा सा बालक मंच पर आकर के नवकार मंत्र बोल देता तो अंबा राय जी साहब लोढ़ा अपनी जेब से 100 का नोट निकाल करके उस बच्चे का उत्साहवर्धन करते थे। ऐसे ही बच्चों की प्रतिभा निखरती है। जब बच्चे मंच पर आते हैं और वे अपने भाव शब्द लोगों के सामने रखते हैं तब प्रतिभाओं का निखार होता है। हम भी अपने संग में रहे हुए बच्चों को यहाँ लाने का कार्य करेंगे। कल छुट्टी का दिन है सरकार की तरफ से, तो आप अपने बच्चों को, आप अपनी बेटियों को कल लेकर के आए और रक्षाबंधन का क्या महत्व है ये गुरु भगवंतों के मुख से सुन करके कल के कार्यक्रम का आनंद लेंगे। और साथ ही जिन तपस्वियों का तप अनुष्ठान चल रहा है उनकी एक बार पुनः मैं शुभकामना पूछते हुए उनकी तपस्या निराबाद रूप से आगे चलती रहे, ऐसी मंगल मनीषा हमारे धर्म संघ के महामंत्री भाई श्री प्रकाश चंद जी नाहर का स्वास्थ्य अनुकूल नहीं होने से 6 उपवास का उन्होंने पालना किया है। हम उनके लिए भी शुभकामनाएं देते हैं। संघ की इतनी सारी व्यवस्थाएं संभालते हुए 6 उपवास करना भी मायना रखता है। उनकी भावना उठाई करने की थी लेकिन शरीर ने साथ नहीं दिया, कोई बात नहीं, तब तो सुख शांति के साथ ही किया जाना चाहिए और वो तब हमारे संघ में चल रहा है। सभी तपस्वियों की बारंबार मैं खूब खूब अनुमोदना करता हूँ और अपने भावों को यहीं पर विराम देता हूँ। आज हमारे बीच में चंपक सेठ का महान करुणाकारी परम उपकारी चंपक सेठ की कथा सुनते सुनते जो यहाँ पर प्रतिदिन आ रहे हैं उन्हें लग रहा है कि हमें भी उनके जीवन से अपने जीवन में सीख लेनी चाहिए। साथ ही आज तेरे मुनि जी महाराज साहब ने जो साधना सदन की मेवाड़ संघ के द्वारा जो श्रृंखला बताई वाकई में यह गुरुदेव सौभाग्य मुनि का एक दिव्य दृष्टि का आशीर्वाद था मेवाड़ संघ पर कि आज मेवाड़ संघ में ऐसे मुंबई महानगर में जहाँ पर कहते हैं कि ओटला तो मिल जाता था, ओटला नहीं मिलता है, वहाँ पर आज समण संघ के या यूँ जैन साधु संतों के लिए अगर एक जगह बनाई है, एक श्रृंखला बनाई है तो गुरुदेव सौभाग्य मुनि की दिव्य दृष्टि थी, जिससे आज हम इस महान इस मेवाड़ भवन में भी उनके कारण आज यहाँ पर चातुर्मास हो रहे और हमें मेवाड़ संघ को यह सौभाग्य अवसर मिला है, हम प्रतिवर्ष चातुर्मास करवा पा रहे हैं। आज हमारे बीच में बहुत से पदाधिकारी या यूं करूँ अतिथि हमारे बीच में पधारे हैं जिनका गुरुदेव ने भी नाम लेकर अपनी ख्याति बताई। श्रीमान दीपचंद जी साहब गौसर बीजापुर गौसीकल से, श्रीमान सुनील जी गौसर बीजापुर गौसीकल सूरत से, श्री प्रकाश चंद जी साहब गोकर्णा सूरत मोकुंदा से, श्रीमान शांतिलाल जी साहब माडो सूरत करेड़ा से और श्रीमान सुमीर जी टाटिया जोधपुर से, और साथ ही हमारे जो गुरुदेव हमारे थे नाथद्वारा में जिन्होंने जो संचालन आपके चातुर्मास में किया और जो सेवाएं दी, ऐसे युवा लोकेश जी राय स्वामी भी हमारे बीच में बता रहे हैं। मैं सभी का मेवाड़ संघ मुंबई की तरफ से हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और भी मेवाड़ संघ विनीत जी राय स्वामी जी बता रहे हैं, उनका भी मैं मेवाड़ संघ मुंबई की तरफ से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हमारे बीच में इस सभा में मेवाड़ संघ मुंबई, मेवाड़ भवन मुंबई और महिला मंडल, नवयुग मंडल, कन्या मंडल और भी संघों के पदाधिकारी, अध्यक्ष जी मंत्री जी पदाधिकारी, सभी का मैं मेवाड़ संघ मुंबई की तरफ से हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। साथ ही जो गुरुदेव की एक दी हुई कारिक सेवा की उसमें आज हमारा अंधेरी उत्सव यहाँ पर अपने विशेष सेवा के क्रम में आज यहाँ पर पधारा है, अच्छी संख्या में पधारे हैं आपके और उसका नेतृत्व कर रहे हैं अध्यक्ष श्रीमान पारसमती साहब खाबिया, मंत्री श्रीमान जसवंत जी कोठारी, कोषाध्यक्ष श्रीमान मुकेश जी सिया और आपके साथ में ही सावक साविकाएं, महिला मंडल, नवयुग मंडल, कन्या मंडल सभी को लेकर आप साथ में पधारे हैं। एक बार मेवाड़ संघ मुंबई की तरफ से आपका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। भवनलाल जी चतुर साहब भी आज हमारे बीच में पधारे, उनका भी मैं मेवाड़ संघ मुंबई की तरफ से हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। इन्हीं के साथ तपस्या की लड़ी जो यहाँ पर चल रही है, एक मास गतिमान श्रीमती महेंद्र जी सियाल हमारे मेवाड़ भवन में मेवाड़ संघ में सेवाएं दे रहे हैं, उनकी धर्मपत्नी के आज 20 उपवास है। मैं मेवाड़ संघ मुंबई की तरफ से उनकी भी शुभकामना पूछता हूँ।
साथ ही हमारे सुरेश जी सिंह जी जो उपाध्यक्ष हैं उनके भी आज 8 की तपस्या चल रही है। विमल जी नहार के भी 8 की तपस्या चल रही है। मैं दोनों का भी और भी जो तपस्या चल रही है सभी का मैं मेवाड़ से मुंबई की तरफ से हार्दिक सुख साधा बोलता हूँ। और साथ ही आज हमारे बीच में जो अंधेरी उपसंघ आया है उसमें हमारे मुख्य वहाँ पर पदाधिकारी हैं बहुत हैं, जैसे हमारे संघ के संरक्षक श्रीमान सतलाल साहब लोढ़ा, साथ ही हमारे सचेतक श्री हरलाल साहब लोढ़ा वो आज नहीं आए हैं, साथ ही हमारे बीच में पारस जी साहब बापना, ये सभी प्रतिदिन महावीर जी साहब आते हैं। ये प्रतिदिन गुरुदेव ये यहाँ पर सेवा में तो आज आए हैं, उनके साथ में हमारे महामंत्री जो वो भी अंधेरी के आज से उपवास के कारण और थोड़ी तबियत बराबरी होने से वो नहीं आए, पर फिर भी उनके धर्मपत्नी तो आज आ ही गए उनके घर पे छोड़ के। तो महिला मंडल सभी मुख्य पदाधिकारी और भी है जो सभी यहाँ पर समय समय पर पधारते रहते हैं और साथ में बहुत से साल का जो प्रतिदिन सभी यहाँ पर आते हैं। मैं सभी का एक बार फिर मेवाड़ से मुंबई की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और जो रक्षाबंधन का त्योहार जिसको हम कल मनाने जा रहे हैं, कल की सेवा हमारे गोरेगांव उपसंघ की है। विशेष निवेदन गोरेगांव के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। कल आपको अच्छी संख्या में अपनी बहनों को और बहनें आई हैं तो भाई को लेकर बधाना है और उस कार्यक्रम को सफल। ऐसे तो पूरे मेवाड़ संघ में सूचना दे दी गई है, बहुत से लोग बाहर से बताने के बाद आपको विशेषकर इस कार्यक्रम में सहभाग बनना है। साथ ही 4 सितंबर को यहाँ पर जन्माष्टमी का एक भव्य कार्यक्रम रखा गया है। 4 सितंबर सुबह प्रवचन के पश्चात जिसमें गुरुदेव विनय मुनि गौतम मुनि जी महाराज साहब जिनका एक अलग ही तरीका का जन्माष्टमी मनाने का प्रश्न सुदामा पर जो आपका कथानक है वो बहुत ही सुंदर ढंग से हमें सुनाया जाएगा। तो विशेषकर उस कार्यक्रम में भी सभी पधारे और उस दिन एकासन के लिए गुरुदेव ने फरमाया कि सभी आप एकासन भी करें। और कल ये विशेष सूचना है कि हम रक्षाबंधन के साथ में हमारे अंतिम आचार्य मोतीलाल जी महाराज साहब का भी हम लोग जन्म दिवस मनाएंगे और छगनलाल जी महाराज साहब का भी जन्म दिवस मनाएंगे। उनका भी गुणगान यहाँ पर भगवंतों द्वारा गुरुदेव के द्वारा किया जाएगा, ये विशेष ध्यान रखें। आज की सेवा में अंधेरी संघ से मैं निवेदन करता हूँ, अध्यक्ष जी बता दें, मंत्री जी दोनों को 28 के प्रत्याख्यान कराए जा रहे हैं। तपस्या करने वालों को उनके 30 उपवास है और कल इनके 31 उपवास की बछावनी रहेगी। 30 उपवास का आपका 62 तपस्या करने वालों को, बड़ी उम्र में बड़ी तपस्या करने वालों को, मां समन की तपस्या करके मेवाड़ भवन मेवाड़ संघ का गौरव बढ़ा और 18 उपवास के प्रत्याख्यान। 18 उपवास का तपस्या करने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद माधुरेचा जी, आपने 18 उपवास के प्रत्याख्यान लेकर मेवाड़ भवन का गौरव बढ़ाया।
सफाई से ऊपर के तप करने वाले सभी तपस्वियों का अनुमोदन और लाभ लिया है नाहर परिवार ने। श्रीमान मोहन लाल जी। आज अंधेरी उपसन की सेवा का अवसर मिला है, इसमें आप सभी ने अधिक से अधिक संख्या में पधार कर अपना अमूल्य समय दिया, संघ को प्रदान किया, उसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि आप धर्म के प्रति यूं ही आगे बढ़ेंगे। मैं मेवाड़ संघ को भी धन्यवाद करता हूं कि हमें ये सेवा का अवसर प्रदान किया। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य भगवंतों के चरणों में मेरा शत वंदन नमन। परम पूज्य गुरुदेव अमलेश शोभागी मदन कोमल अधीश के चरणों में मेरा शत वंदन नमन। उन्नीसा प्रेम उगम राज विजय के चरणों में मेरा त्रिवार वंदन नमन। सुधर्मा पाठ पर विराजित परम पूज्य उप प्रवर्तक विजय मुनि जी महाराज साहब, परम पूज्य उप प्रवर्तक गौतम मुनि जी महाराज साहब आदि थाना 5 के चरणों में मेरा भावपूर्ण वंदन नमन। धर्म सभा में विराजित मेरे सभी सुश्रावक भाइयों और बहनों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। ऐसे संतों का सानिध्य मिलना हमारे लिए सौभाग्य और पुण्य का अवसर है। उनके जीवन से हमें संयम, साधना, ज्ञान और करुणा का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। उनके प्रवचन और उनकी जीवन शैली आत्मचिंतन करने, धर्म के मार्ग पर चलने, अपने जीवन को सरल और सार्थक बनाने की एक प्रेरणा देते हैं। विनय मुनि जी महाराज साहब की विनम्रता और ज्ञानवाणी तथा गौतम मुनि जी महाराज साहब की साधना और धर्म के प्रति समर्पण हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। हम सभी यही भावना रखते हैं कि हम उनके सानिध्य का अधिक से अधिक लाभ ले सकें, उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर अपने जीवन को धर्म, संयम और सद्भाव में उतारने का प्रयास करें। ऐसे पूज्य संतों के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन और नमन है। आज सभा में बहुत बड़े बड़े तपस्वी जन पधारे हैं। उनके सम्मान के लिए मैं 4 शब्द कहना चाहूँगी। तप की महिमा कहना मेरा अधिकार नहीं, तप की महिमा कहना मेरा अधिकार नहीं, श्रद्धा से झुक जाना ही मेरा सत्कार है। जिन आत्माओं ने स्वयं पर विजय पाई, उनके चरणों में मेरा भावपूर्ण अनुमोदना बारंबार है। इसके साथ लोकमणि जी कुछ 4 शब्द बोलना चाहेंगे। की महिमा शब्दों में कहाँ समझाए, आपके पावन चरणों से जीवन राह दिखाए। त्याग और तप की ज्योति से हम मन में प्रकाश जलाए। मैं जैन धर्म के संत महान हम शीश नवाए। अहिंसा का संदेश आपका प्रेम की धारा बहाए। सत्य और संयम के पथ पर हर मन को चलना सिखाए। क्रोध मोह को दूर भगाकर आत्म ज्ञान समझाए। आपकी मधुर वाणी सुनकर जीवन धन्य बनाए। कठिन तपस्या सरल विचार यही आपकी पहचान। क्षमा दया और त्याग से बढ़ता धर्म का मान। आपके चरणों की छाया में मन को शांति मिलती है। गुरुवर आपकी प्रेरणा से आत्मा निर्मल होती है। नमन करें हम बारंबार गुरुवर आपके चरणों में। भक्ति भरे हम अपने मन में आपके पावन वचनों में। जिन वाणी का दीप जलाकर अज्ञान को दूर भगाए। आप दिखाए मुक्ति की राह, हम उस राह पर जाए। गुरुवर आपकी महिमा युग युग तक गाई जाए। आपके त्याग और तपस्या से दुनिया राह पाए। जैन धर्म की जय जयकार हो, मंगल दीप जलाए। हे पूज्य मारा साहब कोटि कोटि नमन जलाए। सभी सुश्रावक भाइयों और बहनों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। विराजित
सागर मुनि जी और धैर्य मुनि जी, सभी के चरणों में मेरा कोटि से वंदन। दीन गुरुवर तो लगते फूल गुलाब है, दर्शन करने को दिल मेरा बेताब है। दीन गुरुवर लगते फूल गुलाब है, दर्शन करने को दिल मेरा बेताब है। छवि जो देखी तो मेरा दिल डोल गया, और छवि जो देखी तो मेरा दिल डोल गया। लाजवाब है, लाजवाब है, बिना गुरुवर तो लगते फूल गुलाब है, दर्शन करने को दिल मेरा बेताब है। गौतम गुरुवर तो लगते फूल गुलाब है, दर्शन करने को दिल मेरा बेताब है। गुरु दर्शन को निकले थे, गुरु भक्ति करने आए। गुरु दर्शन को निकले थे, गुरु भक्ति करने आए। आकर के तुमको देखा, बस मन उसमें खो जाए। आकर के तुमको देखा, बस मन उसमें खो जाए। फिर तेरा मेरा भेद नहीं है पाया, गुरुराया, गुरुराया। बिना गुरुवर को लगते फूल गुलाब है, दर्शन करने को दिल मेरा बेताब है। गौतम गुरुवर को लगते फूल गुलाब है, दर्शन करने को दिल मेरा बेताब है। पग पग पर ये कांटे हैं, जीवन में सन्नाटे हैं। पग पग पर ये कांटे हैं, जीवन में सन्नाटे हैं। बस एक तेरा भी सहारा, जो लगता मुझको प्यारा। बस एक तेरा भी सहारा, जो लगता मुझको प्यारा। इस दिल की दौड़ तुमने बरसाई, बेहिसाब है, बेहिसाब है। बिना गुरुवर तो लगते फूल गुलाब है, दर्शन करने को दिल मेरा बेताब है। गौतम गुरुवर तो लगते फूल गुलाब है, दर्शन करने को दिल मेरा बेताब है। सभी तो देखी तो मेरा दिल डोल गया। लाजवाब है, लाजवाब है। पद्धति चलती है जो हमारे लिए बहुत अनुकरणीय है, बहुत उपयोगी है। वाकई में ये प्रभाव देखकर बता रहे तो सभी यहाँ पर बता हुए सभी मेहमानों, सभी साहब साहब सुनियोजित ने नीचे मेवाड़ से मुंबई की तरफ से गौतम प्रसादी की व्यवस्था रखी गई, सभी लेकर बता रहे। की शान बढ़ाने वालों को इन शासन का चंद जय जय, प्यारा टीका नाम आरती उतारे भक्ति भरी। राग गगन पुलकित भगति का कण कण तुम पर हर्षे। नित नित विकसित नव कुसुमों का पराग तुम पर वर्षे। चंदो मुलक मुलक मुलकांत सूरज कण कण में दमकांत। आरती उतारे भक्ति दीप धरी। आकर तुमको धन्य धरा इन शासन गौरवशाली है। कदम कदम पर नव वसंत है, कदम कदम दिवाली है। आकर दर सब सल हर शांत जय जय,
फतेहनगर की पुण्य धरा पर पावन धाम महान है। स्वर्ग सिधारे जहाँ पर लाखों भक्तों के भगवान है। सेवा करते सुर नर नाथ मिटते जन्म जन्म के द्वंद्व। आरती उतारे भक्ति दीप धरे कीर्ति कंगना धारण करती दसों दिशाएं हर्षित है। भक्त भवन गुण कीर्तन विरचित यश चरणों में पूंजित है। प्रतिफल वर्जित कुमुदानंद जय जय अक्षय आनंद कंद। आरती उतारे भक्ति दीप धरे। आरती उतारे भक्ति दीप धरे। आरती उतारे भक्ति। नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे। इस लोक में परलोक में। इस लोक में परलोक में। जिन शासन के उपाध्याय तुम्हें वंदन है। हाथ जोड़ के मान मोड़ के करुणा के लाला दीन दयाला। शरण पड़े तुझे हर खुद वाला। नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे। इस लोक में परलोक में। इस लोक में परलोक में। नमो बुझाया पद के धारी हूँ। आगम के अनुयायी समना योगी हूँ। शरण शीतता तुमने जग को दिखलाई। कष्ट हरे दुखियों के करुणा उड़ाई। वो करुणा के सागर करो मेरा सागर। जल का अंधेरा मेटो कर दो उजाला। नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे। इस
नरसिंह मुनि जी महाराज साहब की जय। जिन शासन गौरव गणाधीश प्रवर पूज्य श्री उमेश मुनि जी महाराज साहब की जय। श्रवण संघीय प्रथम युवाचार्य पूज्य श्री मधुकर मुनि जी महाराज साहब की जय। वर्तमान युवाचार्य पूज्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब की जय। कर्नाटक गंज के श्री घोर तपस्वी पूज्य श्री गणेश लाल जी महाराज साहब की जैन दिवाकर पूज्य श्री चौथपल जी महाराज साहब की जय। श्रवण सूर्य मरुधर के श्री पूज्य गुरुदेव श्री मिश्रीमल जी महाराज साहब की मेवाड़ संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री अंबालाल जी महाराज साहब की उपवर्तक गौतम मुनि जी महाराज साहब की। मेवाड़ भास्कर उपवर्तक कोमल मुनि जी महाराज साहब की। संजय मुनि जी महाराज साहब की। सागर मुनि जी महाराज साहब की। तेज मुनि जी महाराज साहब की। राजस्थान श्री गुणी मैया प्रेमवती जी महाराज साहब की। सभी साधु भगवंतों की, जिन शासन देव की, अपने अपने माता पिता गुरुदेव की। हमारे बीच में कविता जी डांगी उधर से पधारे। नमो स्वामी सकारे की सम्मारे की कल्याण